श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेड़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। शुरू के 6 दिन यह कथा आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक सुन पाएंगे और अंतिम दिन मतलब 2 दिसंबर की शिव पुराण कथा आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे। कथा स्थल पहुंचना चाहते हैं तो कथा स्थल का एड्रेस इस प्रकार है: कच्चे गांव, भानु प्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेड़, छत्तीसगढ़। इस वीडियो में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आज की शिव पुराण कथा में बताए गए नए उपाय, जिसमें 5 सोमवार किए जाने वाला आज की कथा का गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय की जानकारी मिलेगी। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज गुरुजी ने संतान प्राप्ति का एक अचूक उपाय बताया है जो कि तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता है, उसकी जानकारी देंगे। साथ ही 30 नवंबर या 1 दिसंबर कब है मोक्षदा एकादशी, इस विशेष तिथि का आपको व्रत कब करना है, इस एकादशी का आपको पारण कब करना है, पूजन का क्या समय है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही 30 नवंबर मार्गशीर्ष रविवार को आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कौन सा विशेष उपाय कर सकते हैं, वह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 29 नवंबर चौथे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 20 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, मानव शरीर का सबसे बड़ा खोट है तो वह है मानव का गुस्सा होना, क्रोध का होना। क्यों मनुष्य भजन भी कर ले, सत्संग भी कर ले, भगवान का नाम जाप भी कर ले और उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है? वह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने अंदर के क्रोध पर संयम नहीं रख पाता है और वह क्रोध उसे भगवान से दूर कर देता है। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर शिव को पाने का कोई कार्य करना है तो सबसे पहले आपको अपने क्रोध पर संयम रखने का कार्य करना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आपको एक नियम धारण कर लेना है। बस एक नियम धारण करने से आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा निश्चित प्राप्त होकर ही रहती है। अब कौन सा नियम धारण कर सकते हैं? कई नियम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की शिव पुराण कथा में बताए हैं, जिसमें से आपको एक नियम धारण करना है। वे नियम इस प्रकार हैं। आप अपने माता पिता को प्रणाम करने का एक नियम बना सकते हैं। प्रतिदिन के नियम है, इसलिए आप प्रतिदिन जो नियम धारण कर सकते हैं वह आपको धारण करना है। पहला नियम यही है, माता पिता को प्रणाम करने का नियम। दूसरा है तुलसी के क्यारे में जल डालने का नियम, मतलब जल अर्पित करने का नियम। तीसरा है गौ माता को एक रोटी देने का नियम। चौथा है बेलपत्र के वृक्ष की पूजन करने का नियम। पांचवा है भोलेनाथ के मंदिर में साफ सफाई करने का नियम। छठवां है भोलेनाथ के मंत्र जाप या नाम जाप करने का एक नियम। सातवां और अंतिम है 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करने का नियम। इनमें से कोई एक नियम भी अगर आप धारण करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। आपको प्रयास करना है कि यह नियम आपको प्रतिदिन धारण करना है। अगर किसी दिन आपका छूट जाता है या गैप हो जाता है तो आपको आने वाले दिनों से वह नियम को लगातार करना है। ऐसा करने से आपको भोलेनाथ की कृपा निश्चित प्राप्त होकर रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में बहुत दुख तकलीफ है, कष्ट है। भोलेनाथ के मंदिर में आपको एकांत समय में पहुंचकर नंदी के पास बैठकर नंदी के कानों में अपनी बात कह देना है। आपकी बात महादेव अगर नहीं सुन रहे हैं पर नंदी उन्हें बताएंगे तो वह जरूर सुनेंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई वर्ष हो गए हैं संतान सुख नहीं हो रहा है तो रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको सफेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में लेकर आना है और यह पति पत्नी को साथ में जाकर लेकर आना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाकर, अब आप 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम भी ले सकते हैं। 21 बार घुमाने के बाद आपको नंदी भगवान के पास खड़े होकर उसे अपनी कमर में उसी लाल धागे का उपयोग करते हुए बांध लेना है। उपाय करते समय पति पत्नी को साथ में जल लेने भी जाना है, मंदिर भी जाना है। पूरा उपाय साथ में ही करना है। इस उपाय को करते समय आप भोलेनाथ का एक नाम है तुमरुकेश्वर महादेव, उस नाम का स्मरण करते रहें। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर को भी दिखाएं, डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ यह सरल और आसान उपाय भी जरूर करें। यह उपाय आपको रजस्वला धर्म के 7वें दिन करना होता है। आपको संतान सुख निश्चित प्राप्त होकर ही रहता है। भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। खिलेश्वरी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, इधर उधर दिखा दिखाकर
10 साल निकले, 12 साल निकले, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 साल निकल गए, संतान सुख नहीं हुआ। एक बहन ने आपके बारे में बताया, पर मुझे आप पर विश्वास नहीं था, क्योंकि कई ऐसे महाराजों के बारे में सुना था मैंने। पर मैंने भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए सफेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ व्रत और पंडाल में कथा सुनी। पशुपतिनाथ व्रत का फल प्राप्त हुआ है, कथा पंडाल की मिट्टी को गर्भ में लगाने का फल प्राप्त हुआ है, 18 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर बेलपत्र का एक पत्ता टूट जाए, या फिर बेलपत्र के 2 पत्ते टूट जाए, या फिर बेलपत्र खंड खंड हो जाए, मतलब बहुत सारे बेलपत्र के टुकड़े हो जाएं, या फिर बेलपत्र सूख भी जाए, वो सूखने के बाद टूट जाए, या फिर बेलपत्र में छिद्र भी हो जाए, बेलपत्र के साथ कुछ भी हो जाए, फिर भी बेलपत्र महादेव स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम जब गाड़ी से चलते हैं तो पुस्तक में हम एक बेलपत्र को रखते हुए चलते हैं, और एकांत में अगर कहीं हमको भोलेनाथ का शिवलिंग दिखता है तो हम गाड़ी रोकते हैं और एकांतेश्वर महादेव को हम उस पुस्तक में रखे हुए उस बेलपत्र को अर्पित करते हैं, और अर्पित करने के बाद वापस उसे प्राप्त करके उसी पुस्तक में रख लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और अगर कहीं आगे भी फिर से कोई शिवलिंग दिखता है तो वहां पर वही बेलपत्र को हम अर्पित करके वापस प्राप्त कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम यहाँ व्यासपीठ से जब बेलपत्र देते हैं तो उसे लेने के बाद कई लोग कहते हैं कि यह बेलपत्र में 2 पत्ती है या 1 पत्ती है या बेलपत्र खंडित है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र कभी भी खंडित नहीं हो सकती है, वह हमेशा आपको शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं नंदी जी तो पाषाण के होते हैं, ऐसे में हम उनकी पूजन अर्चन क्यों करते हैं। पर गुरुजी ने कहा, आपको ऐसा लगता है, यह आपकी एक भूल है। आप अगर थोड़ी देर भी नंदी भगवान के पास बैठकर अपनी बात उनसे कहते हैं तो 16वां दिन ही होगा और आपके दुख दूर होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में और हाल ही की कथाओं में नंदी भगवान से प्रार्थना करने के कई सरल और आसान उपाय बताए हैं। अगर आप नंदी भगवान के पास जाकर प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसा कि आज की कथा में गुरुजी ने बताया है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप अपने सीधे हाथ में एक दूर्वा ले लें और दूर्वा को नंदी भगवान का जो उठा हुआ पाँव का दूसरा कान रहता है, मतलब उठे हुए पाँव से ऊपर वाला जो कान होता है, उस कान पे तो आपको अपनी कामना करना है, पर दूसरा कान जो रहता है अपोजिट साइड, विपरीत कान, उसमें आपको अपना वह दूर्वा वाला हाथ रखकर उस कान को बंद करना है और अपनी प्रार्थना नंदी भगवान के कानों पे बोलना है। प्रार्थना बोलते समय आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम मंत्र का जाप करते हुए अपनी प्रार्थना कह सकते हैं। इस प्रकार से की गई प्रार्थना भोलेनाथ तक अवश्य पहुंचती है और शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। यह नंदी भगवान से प्रार्थना करने का एक सरल और आसान उपाय है, यह नियम है, जिसे आप जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाएं और नंदी भगवान से अगर आप कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। भारती शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, पिछले साल आपकी कथा सुनी, बेटे का छत्तीसगढ़ पीएससी में सफलता की कामना करी, क्योंकि किसी से सुना था कि कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। बाबा की कृपा से मेरे बेटे का डीएसपी के पद में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग 31 को नए वर्ष के रूप में मनाते हैं, पर कुछ लोग सीहोर कुबेरसा धाम में आकर जल अर्पित करते हैं और 1 जनवरी को मतलब नूतन वर्ष की सुबह भोलेनाथ के साथ मनाते हैं। और हमने देखा है, जिन्होंने भी ऐसा किया है, वर्ष भर उनके जीवन में धन संपदा की कभी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी सभी से कहा है कि आप भी इस प्रकार से नए वर्ष भोलेनाथ के साथ मतलब सीहोर कुबेरसा धाम आकर मना सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके क्षेत्र में कोई कथा हो रही है, शिव पुराण हो रही है या फिर कोई सा भी सत्संग हो रहा है, तो आपको न्योते का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप तो जाओ और वहां पर जाकर बैठ जाओ, भले ही 2 क्षण के लिए बैठो, पर बैठो जरूर। ऐसा करने से आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। नंदिनी नागवंशी जी पत्र लिखना है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 9 वर्ष की है, जिसके चेस्ट में गठान हो गई। बहुत दर्द के कारण वह रोती रहती थी। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, क्योंकि आप कहते हैं कि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेस्ट में इन्फेक्शन बताया। हम डॉक्टर के 1 महीने की दवाई लेकर आ गए और
उसके साथ साथ आपके बताए अनुसार बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाकर बेटी के हाथ से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कलश जल अर्पित कराकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी को समस्या वाली जगह पर लगवाया। गांठ पूरी तरीके से गल चुकी है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। यह आज की कथा का गुरुजी का बताया अगला विशेष उपाय था जो आप रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। जो भी समस्या है वहां पर आप उस मिट्टी को लगाए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी आप सीहोर आएंगे तो वहां आपको 500 साल पुराना वट वृक्ष का दर्शन होगा और जब आप वहां पर उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर जो मंत्र आपको ठीक लगे उस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो जीवन में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट हैं वह सब निश्चित दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। मीनाक्षी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 19 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, सब कुछ किया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। हमने सीहोर का रुद्राक्ष महोत्सव के बारे में सुना था। हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, कंकर रूपी शंकर का पूजन अर्चन किया, कथा का श्रवण किया, प्रदोष काल की आरती के दर्शन किए, बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और 19 वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। मोक्षदा एकादशी कब है? 30 नवंबर मतलब कल या फिर 1 दिसंबर सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर को रविवार के दिन रात्रि के 9:29 में होगी। वहीं इस तिथि का समापन 1 दिसंबर को सोमवार के दिन शाम के 7:01 पे होगा। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है और द्वादशी युक्त एकादशी रखा जाता है। यह सभी चीजों को देखते हुए उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा। किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल आपका पूर्ण होता है। साथ ही साथ आपको पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह भी बता दें। सुबह 6:57 से सुबह 8:15 तक आपका यह पूजन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इसके साथ ही साथ एकादशी के दिन दान धर्म हेतु जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 9:33 से सुबह 10:52 तक है, जो कि अत्यंत लाभकारी है। एकादशी व्रत द्वादशी तिथि पर खोला जाता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत आपको 2 दिसंबर को पूर्ण होगा। मतलब पारण का जो दिन है वह 2 दिसंबर रहेगा। पारण का अब आप समय भी सुन लीजिए। द्वादशी का पारण का जो समय है वह 2 दिसंबर को सुबह 6:57 से सुबह 9:03 के बीच में रहने वाला है। इस समय में आप व्रत का समापन करें और इस व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की कथा का गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया बिल्कुल नया उपाय है। 5 सोमवार करने वाला बिल्कुल नया उपाय की जानकारी देते हुए आज गुरुजी ने कहा है कि आपको 5 सोमवार एक सरल और आसान उपाय करना है। लगातार 5 सोमवार करना है। आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 कनेर के पुष्प लेना है और इसमें गुरुजी ने कहा है कि पीले कनेर के पुष्प लेना है, 5 चावल के दाने भी लेना है। शिव जी के मंदिर में जाना है और सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सभी चीजों को अर्पित कर देना है। मतलब 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प, 5 चावल के दाने, सभी चीजों को आप चाहे तो एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं या फिर 5-5 करके भी अर्पित कर सकते हैं। बस आपको सभी चीजों को माता अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग पे होता है वहां पे अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, बहुत आवश्यक है, आपको ही संभालना है। और इस प्रकार से भोलेनाथ से प्रार्थना करने के बाद सभी चीज़ों को आपको वहां से उठाना है और शिवलिंग पे अर्पित करना है और भोलेनाथ से कहना है, जैसा आप माता अशोक सुंदरी की बातें स्वीकार करते हैं, मेरी भी बात को स्वीकार कीजिए, मेरी भी कामना पूर्ण कीजिए। 5 सोमवार करके देखिएगा, जो भी कार्य है, जो भी अटका हुआ कार्य है वह निश्चित पूर्ण होगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक ऐसा उपाय बताया था जो कि रविवार और सोमवार किया जाने वाला उपाय है। यह उपाय आपको 2 दिन करना होता है और आपको बता दें, यह उपाय करते समय आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना होता है। फिर से सुन लीजिए, आपको क्या नाम स्मरण करना है? शूल टंकेश्वर, शक्कर वाला सा है, शूल ऐसा लिखना है,
ला छोटा ला है और टंकेश्वर, शूल टंकेश्वर महादेव का नाम आपको स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। सबसे पहले रविवार का दिन मतलब कल 30 नवंबर को आपको सूर्य भगवान को अपने घर में तांबे के कलश से अर्घ देना है, जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दें और अर्घ देने के बाद आपको उस कलश को धोना नहीं है। उस कलश को आप ऐसे ही संभाल के रख लें और अगला दिन जो होगा मतलब 1 दिसंबर का दिन जो होगा सोमवार का दिन होगा, और सोमवार के दिन आपको उसी कलश में जिससे आपने सूर्य भगवान को अर्घ दिया था उस कलश में आपको वापस जल भर लेना है और भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है। और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे पूरा जल अर्पित कर देना है। अब जैसे जल अर्पित करना चाहते हैं वैसे जल अर्पित कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो सीधे शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जैसे गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय भगवान, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर उसके बाद शिवलिंग का कटीय भाग, उसके बाद ऊपर बंधी हुई जलाधारी और अंत में पूरा जल शिवलिंग पे अर्पित कर दें। मतलब जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, किसी भी तरीके से अर्पित करें, बस इस बात का ध्यान रखना है। जल अर्पित करते समय आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। पूरा जल अर्पित कर दें। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग औषधि रूप में प्राप्त करें और अपनी त्वचा संबंधित अगर कोई समस्या है, परेशानी है, वहां पर आपको उस जल के भाग को औषधि रूप में लगा लेना है। जहां जहां समस्या हो जल के उस भाग को आप प्राप्त करके घर लाएं, औषधि रूप में प्राप्त करें और शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त करें और अपनी उस समस्या में लगा लें। गुरुजी ने कहा है डॉक्टर के इलाज के साथ साथ अगर आप यह उपाय करते हैं, त्वचा संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जिस प्रकार की भी आपको त्वचा संबंधित बीमारी है उसमें आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, रोग मुक्ति आपको प्राप्त होगी। बढ़ते हैं 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। नई शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी ने समय भी बता दिया है और कहाँ कथा होगी वह भी बता दिया है। दिसंबर की 3 शिव पुराण है जो कि एकदम नई शिव पुराण कथा है, जिसकी जानकारी इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी ने दी है, जो कि इस प्रकार है। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक माँ दंतेश्वरी की कृपा से दंतेवाड़ा में शिव पुराण कथा होने वाली है। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। आपको बता दें अगर आप इस दंतेवाड़ा की शिव पुराण कथा को पंडाल में सुनना चाहते हैं तो कथा पंडाल में भी सुन जाकर यह कथा का आप श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद 13 दिसंबर के बाद 14, 15, 16 3 दिन कथा नहीं होगी और वापस से 17 दिसंबर से शिव पुराण कथा होगी, जो कि 5 दिवसीय शिव पुराण कथा होगी। यह छत्तीसगढ़ में ही दुर्ग में होगी। इसे भी आप पंडाल में जाकर भी सुन सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में भी घर बैठे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके बाद 21 को यह कथा पूर्ण होगी, 22, 23 2 दिन कथा नहीं होगी और 24 तारीख को वापस शिव पुराण कथा होगी। यह भी 5 दिवसीय शिव पुराण कथा होने वाली है। आपको बता दें यह जो दिसंबर माह की अंतिम शिव पुराण कथा है यह मुंबई में होगी और कथा पंडाल में आप किस एड्रेस पे पहुंचना है उसकी जानकारी गुरुजी दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में आपको दे देंगे कि मुंबई की कथा पंडाल का एड्रेस क्या है, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा है। ऐसे में कहाँ पर कथा श्रवण करना है उसकी जानकारी आपको पहले से ही होना चाहिए। और यह कथा का जो समय रहेगा वह भी दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। यह थी दिसंबर माह की 3 शिव पुराण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा पंडाल में की जाएंगी, जिसे आप अपने घर पर भी आस्था और YouTube के माध्यम से या फिर Facebook के माध्यम से सुन पाएंगे। अब हम आपको बता दें हमने आपके लिए एक WhatsApp चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं और कब आपको व्रत रखना है, किस प्रकार से आपको व्रत रखना है और भोलेनाथ से जुड़ी हुई और अन्य देवी देवताओं से जुड़ी हुई रोचक आकर्षक फोटोज भी हम उस चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर अभी तक आपने हमें व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक को मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। धर्म की बातें नाम से व्हाट्सएप चैनल है जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने हमें फॉलो किया है और अपनी सेवा का एक और अवसर प्रदान किया है। इसके साथ ही अगर आप हमें फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो आप फेसबुक में जाकर सीधे सर्च करें धर्म की बातें, आपको चैनल मिल जाएगा। 21,000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर हमें फॉलो किया है। आप भी वहाँ पर भी फॉलो करें और अपनी सेवा के हमें कई अवसर प्रदान करें। साथ ही साथ जिन्होंने हमें सहयोग राशि भेजी है हम उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने हम पर इतना विश्वास किया है, हमारे वीडियोस देखते हैं और हमको सहयोग राशि भेजकर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। सभी का आभार। भोलेनाथ आप सभी की
हर मनोकामना पूर्ण करे। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित उपायों से संबंधित जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर